आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है आर्यन की, जिसे एक नया शहर जिंदगी देने के बहाने डर के बहुत करीब ले आया। मेरा नाम आर्यन वर्मा है। मैं अभी अभी अपना गांव छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। यह शहर मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन यहां की हवा, यहां की रातें कुछ अलग थीं। नया शहर, नई नौकरी। मुझे एक प्राइवेट कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट मिली थी। कंपनी बड़ी थी, सैलरी अच्छी थी और भविष्य सुरक्षित लग रहा था। शहर का नाम था उदिसा नगर। कहने को ये एक विकसित शहर था, लेकिन शहर के बाहर अब भी जंगल जिंदा थे। रहने का इंतजाम, क्योंकि ये शहर मेरे गांव के पास था। यहां मेरी पहचान के कई लोग रहते थे। इसी वजह से रहने के लिए मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक किराए का कमरा ढूंढ दिया गया। कमरा था शहर के आखिरी छोर पर। कंपनी और कमरे के बीच करीब 1.5 किलोमीटर का फासला था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। हम कोई बड़े घर या बड़े यूट्यूब पर नहीं हैं, न कोई बड़ी टीम है, न कोई बड़ा नाम। बस कुछ कहानियां हैं और उन्हें पूरी सच्चाई और जुनून के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं उसी कहानी की ओर। वो रास्ता अजीब था। एक तरफ मिट्टी के ऊंचे टीले और उड़ती रेत, दूसरी तरफ घना जंगल। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात में वही रास्ता कुछ और बन जाता। जिस घर में मैं रहता था उसके मालिक का नाम था हरी काका। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में कुछ छुपा हुआ डर। लोग उन्हें प्यार से हरी काका कहते थे। वो ऑटो भी किराए पर दिया करते थे। एक दिन कंपनी से लौटते लौटते मुझे देर हो गई। रात करीब 10:30 बज चुके थे। जब मैं गेट के पास पहुंचा तो देखा हरी काका गेट पर खड़े थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने कहा, अरे काका, इतनी रात को यहां क्यों खड़े हो? हरी काका बोले, बेटा, कंपनी में ज्यादा देर मत किया करो। मैं हंस दिया। क्यों काका, कोई भूत घूमता है क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन मुस्कुराए नहीं। धीमी आवाज में बोले, जिस रास्ते से तू आता है ना, वहां रात में जानवर नहीं, कुछ और घूमता है। इतना कहकर उन्होंने गेट बंद किया और जाते जाते पीछे से कहा, अगली बार ध्यान रखना बेटा। और कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता रहा। न नौकरी में कोई परेशानी, न कमरे में। मुझे लगा शायद हरी काका बेकार ही डरते हैं। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं जल्दी घर आ गया। मेडिकल स्टोर से दवा ले ली और खाकर सो गया। शाम को जब आंख खुली तो मैं पूरी तरह ठीक था। मोबाइल देखा, शाम के 7 बज चुके थे। खाना बनाने के लिए जब रसोई में देखा तो सब्जी नहीं थी। मैं मोबाइल उठाकर बाजार की तरफ निकल गया। बाजार मेरी कंपनी से 5 मिनट की दूरी पर ही था। सब्जी लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। वो भी उसी कंपनी में काम करता था। हम दोनों एक चाय की टपरी पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी बातें, और वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। अचानक मुझे याद आया। मैंने दोस्त से कहा, यार अब चलता हूं, बहुत देर हो गई। हरी काका इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ा और फिर मैं पहुंच गया उसी रास्ते पर। चारों तरफ घना अंधेरा। चांद की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। एक तरफ उड़ती रेत, दूसरी तरफ घना जंगल, और जंगल के भीतर से गूंजती झींगुरों की आवाज। और मैं कुछ ही कदम चला था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज। वो एक औरत की थी। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा।
मैंने सोचा, इतनी रात को जंगल में कौन रो रहा होगा। मैंने अनदेखा किया और आगे चलने लगा, लेकिन तभी जंगल की तरफ से रोने की आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी साफ, ऐसी आवाज जो सीधे सीने के अंदर उतर जाती है। मैं वहीं रुक गया। दिल ने कहा मत जा, लेकिन दिमाग बोला शायद कोई मदद चाहता है। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ जंगल। और मैं उस आवाज के पीछे की ओर धीरे धीरे जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आवाज उतनी ही अंदर जाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मुझे अपने पीछे बुला रही हो। जंगल के अंदर हवा ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भी चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वो एहसास से अचानक मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसी ने जैसे मेरे कान के पास फूंक मारी हो। मैंने कदम तेज कर दिए। तभी वो आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। तभी मुझे पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा और तभी मैंने देखा एक पुरानी झोपड़ी, टूटी छत, झुकी दीवारें और चारों तरफ जंगल की पकड़। झोपड़ी के पास मेरे कदम अपने आप रुक गए। मेरे मन में आया, इतने घने जंगल में कोई कैसे रह सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के दरवाजे के पास गया। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं। दरवाजे पर दस्तक, मैंने दरवाजा खटखटाया। टक टक टक, पर कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद यहां अब कोई नहीं रहता। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज, थक थक थक, जैसे कोई लाठी टिकने की आवाज। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। झोपड़ी का दरवाजा पूरी तरह खुला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सिर के सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, एक हाथ में पुरानी लाठी और दूसरे हाथ में जलती हुई लालटेन। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में पूछा, बेटा, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है? मेरे मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। मां जी, मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। मैं उसी आवाज का पीछा करते ये तक आया हूं। उस बूढ़ी औरत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो मेरे करीब आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, तो तुमने भी उसकी आवाज सुन ली? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, मां जी, वो किसकी आवाज थी? और जो उसने कहा, वो सुनकर मेरे पैर मानो जैसे कांपने लगे हो। बूढ़ी औरत लालटेन की रोशनी में मेरी आंखों में सीधे देखने लगी। उसकी आंखें नहीं लग रही थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। फिर उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, वो आवाज किसी जिंदा औरत की नहीं थी। मेरे गले से थूक भी मुश्किल से नीचे उतरा। हिम्मत करके पूछा, तो वो किसकी आवाज थी मां जी? उसका नाम लेते ही बूढ़ी औरत ने झोपड़ी के अंदर की तरफ देखा, फिर जमीन पर लालटेन रखी और बोली, हम उसे कान्ही कहते हैं। इतना कहते ही जंगल में हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराईं। खड़ खड़ खड़। कान्ही कौन थी? बूढ़ी औरत बोली, सालों पहले यही रास्ता शहर और जंगल को जोड़ता था। इसी रास्ते से हर रात अपने आदमी का इंतजार करती थी। उसकी आवाज भर्रा गई। एक रात उसका आदमी लौटकर नहीं आया और फिर कान्ही ने इंतजार करना कभी बंद नहीं किया और वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मार गई। अब इंतजार जो भूख बन गया। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। धीरे धीरे
उसका इंतजार पागलपन बन गया, और पागलपन भूख। मैंने पूछा, कैसी भूख? बूढ़ी औरत फुसफुसाई, खून की। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। आवाज का जाल। उसने आगे कहा, कान्ही औरतों की तरह रोती है, कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो वापस नहीं लौटता। मेरी तरफ इशारा, फिर अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बहुत ठंडा था। आज वो तुम्हारे पीछे है। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने घबराकर कहा, मां जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? काला धागा। बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर गई, कुछ देर बाद वापस आई। उसके हाथ में एक काला धागा था। उसने मेरी कलाई पर धागा बांधते हुए कहा, यह धागा उसे रोक नहीं सकता, लेकिन जब वो बहुत करीब आ जाए तब तुम्हें एक मौका देगा। धागा बांधकर उसने मेरी आंखों में देखा। अब इस जंगल से सीधे निकल जाना। कोई आवाज दे तो पीछे मत देखना, चाहे तुम्हारा ही नाम क्यों न ले। इतना कहते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जंगल से निकलते हुए मैं कांपते कदमों से पीछे मुड़ा। अभी कुछ ही कदम चला था कि पीछे से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और भी करीब और साफ थी, बहुत पास से। मेरे हाथ की कलाई पर बंधा काला धागा हल्का हल्का गर्म होने लगा, और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे तेजी से चल रहा है। अब मेरे पीछे कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर दौड़ रहा हो। मेरी सांस अब काबू में नहीं थी। सीना जल रहा था, लेकिन मुझे याद थी बूढ़ी मां की बात, पीछे मत देखना, चाहे तुम्हारा ही नाम क्यों न ले। आवाजें बदलने लगी। मेरे कानों में अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, कभी आर्यन रुक जाओ, कभी बेटा मैं गिर गई हूं, और कभी एक अजीब सी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं, भूख थी। कदम जकड़ गए। अचानक मेरे कदम जमीन में जैसे गड़ गए। शरीर सुन पड़ गया। मैं भाग नहीं पा रहा था। मेरे बहुत करीब कोई तेज तेज सांस ले रहा था। हाँ एस 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 एस, हाँ एस एस एस। मेरे कंधे के पास गर्म हवा। वो सामने आ गई। मैंने अनजाने में आंखें खोल दी और देखा मेरे सामने एक काला साया खड़ा था, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस लाल जलती आंखें और मुंह से टपकती काली लार। उसने अपना सिर धीरे धीरे मेरी तरफ झुकाया और बहुत साफ आवाज में कहा, मुझे खून चाहिए। काले धागे की रोशनी डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं, और उसी पल मेरी कलाई पर बंधा काला धागा तेज रोशनी से चमक उठा। ऐसी रोशनी जैसे अंधेरे को चीर रही हो। वो साया चीख उठा, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी, जो किसी भी इंसान के कान के पर्दे फाड़ दे। वो काला साया जलने लगा, हवा में घुलने लगा, और कुछ ही पलों में सब कुछ खामोश। ना आवाज, ना कदम, ना साया। अगली सुबह मैं अपने कमरे में था, दरवाजा बंद, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। मेरी कलाई पर वो काला धागा अब राख बन चुका था। उसी दिन कमरा खाली किया। जब मैं सामान लेकर बाहर निकला, हरी काका दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा वो आज शांत हो गई, पर वो फिर दोबारा निकलेगी। मैंने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ा और अपने गांव लौट आया। आज भी जब रात में कभी किसी औरत के रोने की आवाज दूर से आती है, तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूं, क्योंकि हर आवाज मदद के लिए नहीं होती, कुछ आवाजें शिकार ढूंढती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।